आप जिस मर्द कलंदर की ज़ियारत कर रहे हैं, यह हस्ती किसी तारुफ का मोहताज नहीं, अपनी आंखों से देखा है। बैठ जाए भाईजान, यहां हम बैठ जाते हैं, यहां आप बैठ जाए, बैठे सब साथी बैठे। पीरो मुर्शिद फरमा रहे हैं कि आपको मौका मिलेगा, आप बैठे। इधर साथी भाई बैठे, आप भी बैठे, और ये शोर ना करें। बड़ी यकीन करो अदब की बात है, और ये बड़ी अदब वाली महफिल है। ये इंतजामिया से मेरी अपील है कि ये सब जो शोर की आवाज आ रही है चुप कराएं इन्हें, चाहे ऊपर से आवाज आ रही है चाहे नीचे से आ रही है। अजीज साथियों, ये हस्ती किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। मैं जो आपसे बात कर रहा था, मैं बताना चाहता हूं, एक सिर्फ गुजरांवाला की सरजमीन नहीं, या लाहौर नहीं, गुजरात, नारोवाल, सियालकोट, बहावलपुर, मुल्तान, साहिवाल, जिस बड़े शहर का आप नाम ले, रावलपिंडी, कोई भी शहर, शायद इनसे ज्यादा तादाद में आपके मानने वाले, चाहने वाले, इसी तरह शरीयत के लिबास में जिनकी तरबियत हो चुकी है, हर शहर में मौजूद है। लेकिन जो मैं आपसे बात करना चाहता हूं वो सुने। ये पाकिस्तान की बात है ना, पंजाब की बात है ना। अपनी आंखों से देखा, इन आंखों से देखा, आस्तान आलिया रावी रेहान शरीफ में इसी लिबास में आदमी है, मुर्शिद करीम के साथ लंगर फरमा रहा है उसी हाल में, तो उसका तारुफ क्या है? मैं जद्दी पुश्ती सिख हूं, इस मर्द कलंदर की निगाह पड़ी है तो मैंने इस्लाम कबूल किया है। पीरो मुर्शिद का वो डायरेक्ट मुरीद नहीं, आपके गुलाम अमजद जहीर साहब अलमरूफ वकील सरकार, वो इंग्लैंड में गए, जद्दी पुश्ती वो खानदान इंग्लैंड में रह रहा है और सिख मजहब से उनका तल्लुक है। लेकिन यकीन करो, जब आस्तान आलिया रावी रेहान शरीफ में देखा, चेहरे पे एक नूरानियत, शरीयत का लिबास, कहने लगा मुझे तो इनकी नजर ने बदला है। इन्हीं आंखों से देखा। डेनमार्क मुल्क का नाम आपने सुना होगा, जहां मशहूर है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखियां हुई, वहां से खाके छपे। लेकिन ये मर्द कलंदर गौसे जहां, कुतुबे जमा, फरीद दौरा, जुनैद जमा, शेखुल उलमा, कुदवतुस सालिकीन, बुरहानुल वासिलीन, अल फकीर मियां मोहम्मद सैफी हनफी दामत बरकातुहुमुल आलिया, आपका एक नौजवान मुरीद तरबियत हासिल करके उस मुल्क में गया और कहने लगा हुजूर मैंने 5 अंग्रेजों को कलमा पढ़ा दिया है। फिर वो उधर आए और उन 9 मुस्लिमों को भी हमने अपनी आंखों से देखा। फिर एक मेरे मुर्शिद करीम के गुलाम दिन में, भाई आपको पता नहीं है, तमीज नहीं है, ये बच्चे क्या कर रहे हैं। ये अल्लाह के वली की महफिल, एक अल्लाह के जिक्र की महफिल, जश्न ईद मिलादुन नबी की महफिल, इतनी बाबरकत महफिल, आप अदब से बैठे। इन्हीं बच्चों से मुर्शिद करीम फरमाते हैं अगर फरीद जैसी मां होवे तो फरीद पैदा होवे ना, वो तरबियत नहीं। मेरा मुर्शिद करीम, आपके गुलामों की मैं बात कर रहा हूं। इस्लामाबाद की सरजमीन से एक शख्स तशरीफ लाया, डेली 50 सिगरेट पी रहा है, डेली 50 सिगरेट पीता है, नेवी का कमांडर है, उसी लिबास में खड़ा। मुर्शिद करीम नमाज मस्जिद में पढ़ के आए, लेकिन बाहर वो नौजवान खड़ा है, पजारों से उतरा, उसने अदब यह किया कि सिगरेट लगा हुआ नीचे फेंक दिया और अल्लाह के वली के दिल से दुआ निकल गई। अदब की बात कर रहा हूं ना। क्या उसने किया है? वो शख्स कहता है कि मेरा इधर आना इतना नामुमकिन, मैं अंग्रेजी माहौल में पला, कमांडर की सीट पे हूं, और क्या हुआ, सिर्फ एक अल्लाह के वली का अदब दिल में आया और जल्दी जल्दी सिगरेट फेंक दिया। अल्लाह के वली के दिल से दुआ निकली
और जान लो कि अल्लाह वालों का दिल अल्लाह की गुजरगाह होता है। यह दिल भी आम नहीं होता। माशाअल्लाह हुजूर पीर मुर्शद आप फरमा रहे हैं कि उसी शख्स ने जिसकी मैं बात कर रहा हूं, अभी वो दुबई में है, मैं आपको फोन दे सकता हूं, उनका फोन, उन्होंने 12 हिंदू फैमिलियों को मुसलमान किया है। यार करामत, पुराने जमानों की बात करते हो। हम भी कॉलेज में पढ़ते थे इसी शहर में, हमारे प्रोफेसर साहब भी मौजूद हैं। हम भी सोचते थे कि तारीख जब पढ़ते थे कि हां वली अल्लाह थे, आज नहीं, लेकिन रब्बे काबा की कसम जब रावी रियान शरीफ की सरजमी में पहुंचे तो मुर्शिद करीम ने नजर करके इस दिल की दुनिया को बदल के इस दिल की गलाजतों खबासतों को अपनी नजरे की मिया से दूर करके जब अंदर को साफ किया, बाहर गुलामी रसूल आई। हमें मानना पड़ा वली थे तो थे, वली मौजूद भी है। वली थे तो थे, लेकिन वली आज मौजूद भी है। एक एक मिसाल, एक एक शख्स जो दस्तार में दाढ़ी में नजर आ रहा है, अगर अपना एक एक दिन आपको आप बीती सुनाए तो उसका एक एक दिन करामत है। ये वो जानते हैं, ये राह पे जाने या वाह पे जाने। अजीज साथियों, इस महफिल का टाइम पीर मुर्शद ने 2-3 दफा आगे किया, क्योंकि आप बड़े शहरों में एक दफा जाते हैं। आस्ताना आलिया पे कल सोमवार थी, तो कल सोमवार का दिन था, औरतों की महफिल थी, लेकिन शाम को इतने इतने जय्यद मुफ्ती उलमा मुल्तान से, आज एक अलामा साहब मुल्तान से तशरीफ लाए। अभी सरकार मार ने फरमाया आप मेरी हम गुजरांवाला जा रहे हैं। यानी कि आस्ताना आलिया पर इतने मेहमान, इतने ज्यादा मेहमान अल्हम्दुलिल्लाह आते रहते हैं, और वो लोग आते हैं। याद रखो, आप लोगों को तो घर आके ये फैज देने के लिए आए हैं ना। किसी की किस्मत अच्छी, नसीब अच्छा, अगर ये किसी को नसीब हो जाए, और कदर उसको होती है जो खुद जाके लेकर आए। आप फरमाते हैं मैं इसलिए अपने आस्थाने से कहीं जाता नहीं हूं, वो लेने के लिए आते हैं। उनकी नीयत होती है, वो तालिबे मौला बनकर आते हैं, वो सवाली बन के आते हैं, फिर उनकी झोलियां खाली नहीं रहती। तो 1800 आदमी डेली, ये महफिलों के अलावा 1800 बंदा एक दिन में मुर्शिद करीम के आस्ताना आलिया पर लंगर खा रहा है। और वो बच्चे, तुलबा, तालिबात, और डेली 1800 बंदे का लंगर वैसे पक रहा है। महफिलों के अलावा किसी चीज की कमी नहीं है। अजीज साथियों, बताने का मकसद ये है, अगर ये चल कर आए हैं, कीमती टाइम निकाल कर आए हैं, तो हम इधर उधर देखने से, बातों बातों से इसे जाया ना कर दें। यकीन करो, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारक में आपको सुनाता हूँ कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जहाँ दर्स कुरान की, अल्लाह के जिक्र की महफिल होती है, उस महफिल का अल्लाह ताला ऊपर अर्श के किस तरह जिक्र करता है। वज़करहुमुल्लाहु फी मन इंदा, अल्लाह ताला अपने अर्श उला पर एक एक बंदे का नाम लेकर उनकी महफिल सजाता है, उनका जिक्र करता है, जो इस दुनिया में अल्लाह के जिक्र की महफिल सजाते हैं। तो आप कितने खुशकिस्मत हैं कि एक वली कामल की जेर सदारत क़यादत में आप जिक्र के लिए जमा हुए हैं। तो खुदारा अदब की दौलत अपने सीने में रख के बैठना, इंशाअल्लाह मेरा यकीन है आप खाली नहीं जाएंगे। और ये इस तरह मुर्शिद करीम का इशारा करना, ये तवज्जो, ये निगाह, ये फैज़ को तकसीम करना, अगर आपने तसव्वुफ को पढ़ा होता, रूहानियत को पढ़ा होता, सहाबा की जिंदगी को पढ़ा होता, आप जानते चिश्ती, कादरी, सोरवर्दी, मुजद्दी, सैफी, नक्शबंदी किसे कहते हैं, ये सलूक क्या है, ये रूहानियत क्या है, ये इल्म लदुन्नी क्या है, ये इल्म बातन क्या है। तो फिर आपको समझाने की जरूरत नहीं थी। मैंने दीगर बुजुर्गों की जिंदगी में पढ़ा कि किसी ने इस तरह इशारा करके अता कर दिया, किसी ने खाना खिला के अता कर दिया, किसी ने सीने से लगा के अता कर दिया। और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सीने से सीना लगा के अता किया। यह भी रिवायतों में मौजूद है, आपने हाथ के इशारों से अता किया।
यह भी मौजूद है। आपने सहाबा को खाना खिला के खजूरों के जरिए फैज अता किया, यह भी रवायतों में मौजूद है। लेकिन ये किस्मत अपनी अपनी, अदब की बात है, अदब से बैठेंगे। एक दिन में तो मेरे मुर्शिद करीम फरमाते हैं जिस अदारे में बंदा जाए उसके कमरों की भी समझ नहीं आती, क्लासरूम कितने हैं, किताबें कितनी हैं, ये कोरस क्या है, और वो तो बाहर का कोरस है, ये तेरे अंदर की दुनिया, ये तो दिलों का कोरस करवाते हैं, और वो किताब दिल वाली नजर भी नहीं आती। पता चला इसे टाइम भी ज्यादा देना चाहिए। ये दिल वाली किताब पढ़ाते हैं ना, तो इसको टाइम भी ज्यादा देना चाहिए। ये तो वो किताब है, नजर भी नहीं आती, फिर पढ़ाना भी है, समझाना भी है, उसको साफ भी करना है। तो इंशाल्लाह भी जिस तरह मुर्शिद करीम फरमाएंगे, जिस तरह प्रोग्राम का इंशाल्लाह शेड्यूल होगा, इसलिए ये गुफ्तगू चंद मिनट की, आप अदब की दौलत से महरूम नहीं होना, अदब से बैठना है। अदब से बैठेंगे, निगाहें आप मुर्शिद करीम के चेहरे पर रखेंगे, दिल पे इसमें अल्लाह का तसव्वुर रख के, ये दिल धड़क तो रहा है, जानवरों का भी धड़क रहा है, इंसानों का भी, जो दिल रखने वाली चीज है उसका दिल हरकत तो कर रहा है, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं। बड़ी बात यह है कि ये दिल अल्लाह अल्लाह करने लग जाए। आपने ये महसूस करना है कि दिल अल्लाह अल्लाह कर रहा है। आपने वली कामल का चेहरा देखना है। ये अनवारो तजल्लियात अल्लाह के वली पर जब गिरते हैं, जब वो जिक्र करता है, अल्लाह का वली जब अल्लाह की मोहब्बत में गुम होता है, वो जो अनवारो तजल्लियात की बारिश एक कामिल वली पर होती है, वो एक जगह पे महदूद नहीं रहती, वो फिर इधर उधर बिखर जाती है, एक रहमत बन जाती है। हजरत पीर मेर अली शाह साहब से, पीर जमात अली शाह साहब ने, पीर जमात अली शाह साहब से किसी गैर मुकल्लद ने सवाल किया, पीर साहब ये जो लोग आपके पास बैठे हैं इनको क्या मिलता है? पीर साहब ने फरमाया, इधर आ, ना मानने वाले मेरे पास बैठ, मैं आपको बताऊं। पीर जमात अली शाह साहब को एक खादम पक्षी से हवा दे रहा था। आपने फरमाया, इधर देख, मेरे पास बैठ, ये जो हवा देने वाला है, जो पंखी चल रहा है, इसका मकसद क्या है? मुझे हवा देना कि इस अवाम को हवा देना? तो उस खादिम ने कहा, पीर साहब मेरी तो नीयत यह है कि मैं आपको हवा दूं। तो पीर साहब ने फरमाया, इसकी नीयत यह है, मुझे हवा दे रहा है, लेकिन हवा दूसरे लोगों को मिल रही है कि नहीं? हवा लीक होती है कि नहीं? मिल जाती है। फरमाया, वो हवा हाथ से देने वाला मुझे दे रहा है, लेकिन पास बैठने वालों को हवा मिल रही है, तो जो मेरा मालिक मेरे ऊपर अनवारो तजल्लियात की बारिश कर रहा है, इनको क्या नहीं मिल रहे? इसलिए हम अल्लाह के वलियों के पास जाते हैं, ये होते वली अल्लाह हैं, अल्लाह के दोस्त होते हैं, अल्लाह इनसे प्यार करता है, अल्लाह इनकी मोड़ता नहीं है, हम इसलिए इनसे प्यार करते हैं। ये शरीयत के पाबंद होते हैं, ये इत्तबाए मुस्तफ़ा के पाबंद होते हैं, हम इसलिए इनके पास जाते हैं। और जो जो पास गए हैं उनसे पूछो, आपके शहर के सरफराज साहब, मैर आरफ साहब, डॉक्टर गुलाम मुर्जा साहब, एजाज हजारवी साहब, प्रोफेसर काशिफ साहब, प्रोफेसर असगर साहब, दीगर कितने मैं नाम लूं, कितने साथी हैं, इनसे पूछो कि इनके पास जाने से क्या कोई तब्दीली आई? तो अजीज साथियों, इसलिए प्रोग्राम इंशाल्लाह बिनात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूफी मोहम्मद सैफुल्लाह साहब, मोहम्मदी सैफी और जिक्र वाले साथी, आप लोगों ने इसी तरह जो मैंने तरीका बताया, चेहरे की तरफ ध्यान रखना है, दिल में इसमें अल्लाह अल्लाह की ज़रब, और इंशाल्लाह आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। फिर भी एक दिन में समझ नहीं आएगी तो आस्ताना आलिया रावी रियान शरीफ आप तशरीफ़ लाएँ, जहाँ जहाँ महाफल होती हैं राब्ता ज़रूर।